हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। आज मैं सभी को वोकेबलरी में वर्ड्स मीनिंग, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स मीनिंग पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो एसएससी लेवल पे एग्ज़ाम में तथा डीएसएसबी वाले एग्ज़ाम में किस प्रकार वर्ड्स मीनिंग इम्पोर्टेंट वर्ड्स पूछे जाते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे इम्पोर्टेंट वर्ड्स कौन कौन से, आइए देखते हैं। हमारे इम्पोर्टेंट वर्ड से सबसे पहले एबिटर। एबिटर का मतलब होता है कसाई खाना। ABATTOIR, एबिटर होता है कसाई खाना। नेक्स्ट बच्चों हमारे एबोट। एबोट का मतलब होता है चर्च का मुख्य पादरी। जो पादरी का मतलब होता है जो चर्च होता है उसको जो चलाता है उसे पादरी कहते हैं, इसे फादर इंग्लिश में कहते हैं। ABBOT, एबोट होता है चर्च का मुख्य पादरी। एब्रीविएशन का मतलब होता है किसी शब्द समूह का संक्षिप्त रूप, मतलब शॉर्ट फॉर्म। जैसे किसी की शॉर्ट फॉर्म होती है ना, जैसे SH करके डॉट लगाए थे, इसे शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। ABBREVIATION, एब्रीविएशन। एब्डिकेट का मतलब क्या आप जानते हैं? इसका मतलब होता है अपने पद को छोड़ देना या अपनी गद्दी को छोड़ के या किसी की डेथ होना या चले जाना, ठीक है। ABDICAT, इसे कहते हैं एब्डिकेट। नेक्स्ट है हमारे एब्रिएशन। इसका मतलब होता है प्राकृतिक से सबसे अलग, कि इसका नेचर तो पूरी दुनिया से सबसे अलग है। ABERRATIN, एब्रिएशन, ठीक है बच्चों। एबोर का मतलब होता है नफरत करना। ABHOR, एबोर का मतलब होता है नफरत करना। आइए प्यारे बच्चों नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, जिसमें हम देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट नेक्स्ट वर्ड्स मीनिंग। क्या आपने एब्जेक्ट के बारे में सुना है? एब्जेक्ट का मतलब होता है बहुत बुरा। ABJECT, एब्जेक्ट होता है बहुत बुरा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है अबोलिश। अबोलिश का मतलब होता है नष्ट करना। काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। ABOLISH, अबोलिश होता है नष्ट करना। एबोरिजेंस होता है किसी जगह का मूल निवासी। ABORIGINIES, अबोरिजिन्स होता है किसी जगह पर रहने वाला व्यक्ति, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। एब्सकाउंडर, कानून से भागा हुआ व्यक्ति, उसे फुगिटिव भी कहते हैं। FUGITIVE, और एब्सकाउंडर का मतलब होता है जो कानून की कैद से भागकर गया हो। ABSCONDER, एब्सकाउंडर। नेक्स्ट है हमारा एब्सॉर्वेशन, जिसका मतलब होता है सोखने की प्रक्रिया। एब्सॉर्वेशन का मतलब होता है EBSORPTIM, एब्सॉर्वेशन। एब्स्ट्यूज का मतलब होता है जिसे समझाना मुश्किल हो। कोई ऐसे पर्सन होते हैं जिसको हम कितनी बार समझा लें उनको कुछ भी समझ नहीं आता, तो उसे कहते हैं एब्स्ट्यूज। ABSTRUSE, एब्स्ट्यूज, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा एपशॉर्ट। ये बहुत बार एग्ज़ाम में, एसएससी की एग्ज़ाम में, डीएसएससी में पूछे गए वर्ड्स मीनिंग है, जो मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ। तो एपशॉर्ट का मतलब होता है बिना कारण के, अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रेडिकुलस। तो एपशॉर्ट का मतलब होता है ABSURD, एपशॉर्ट। अनरीजनेबल का होता है UNREASONABLE, ठीक है। इलॉजिकल का मतलब होता है ILLOGICAL। रिडिकुलस का मतलब होता है RIDICULOUS, रिडिकुलस, ठीक है बच्चों। एब्यूज़ का मतलब क्या होता है? क्रूरता, ठीक है, क्रुएल्टी और वायलेंस, किसी को हिंसात्मक परेशान करना, किसी पर अत्याचार करने, किसी को बुरा भला कहना, तो उसे एब्यूज़ कहते हैं, गाली देना, ठीक है। ABUSE, एब्यूज़ होता है क्रूरता, ठीक है, क्रुएलिटी। CRUELTY, वायलेंस, VIOLENC, वायलेंस, ठीक है। क्या आपने एक्युलेट के बारे में सुना है? एक्युलेट का मतलब होता है प्रशंसा करना।
ACCOLADE, किसी की हम बहुत तारीफ करते हैं और उसकी अच्छाइयाँ ही करते जाते हैं, उसे एक्कोलेट कहते हैं। एक्कोलेट के सिनोनिम्स होते हैं एडमिरेशन, ADMIRATION, एडमिरेशन। प्रेज का मतलब होता है तारीफ करनी, PRAIS, प्रेज होता है तारीफ करना। क्या होता है? तारीफ करना। एक्म्प्लाइज, ACCOMPLIC, कंप्लाइज, ठीक है। किसी अपराध में अपराधी का सहयोग देना। यदि भी कोई अपराध होता है उसमें हम अपराधी का सहयोग देते हैं तो उसे एक्म्प्लाइज कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब है किसी बात के लिए जवाब देना। आंसरेबल, ANSWERABLE, आंसरेबल। अकाउंटेबल का मतलब होता है आंसरेबल। अकाउंटेबल की स्पेलिंग होती है ACCOUNTABLE, अकाउंटेबल। नेक्स्ट है हमारा एक्यूसिस, ACQUIESCE, इसका मतलब होता है बेमन का परंतु बिना विरोध के स्वीकार करना कि हमारा मन नहीं काम करने का, ये चीज़ लेने का, तब भी हमने उसको एक्सेप्ट किया है, उसे एक्यूसिस कहते हैं। नेक्स्ट और चलते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्विट। एक्विट होता है निर्दोष ठहराना। ACQUIT, एक्विट होता है दो निर्दोष ठहराना। एक्रीमोनियस, नाराजगी भरा। ACRIMONIOUS, एक्रीमोनियस, ठीक है। नेक्स्ट है एक्यूटरी, वह व्यक्ति जो प्रीमियम भुगतान की राशि को तय करता है। ACTUAR, एक्यूटरी, जो व्यक्ति प्रीमियम भुगतान की राशि को तय करता है कि हमारा कितना होना चाहिए। एडिक्ट, एडिक्ट का मतलब तो आखिर आप बच्चे जानते ही होंगे। इसका मतलब होता है वह व्यक्ति जिसे किसी काम की लत लग जाती है कि ये काम उसको करना ही करना है, चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे वो पॉजिटिव चीज़ में हो, उसे एडिक्ट कहते हैं। एडोल्ट्स हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो मिस स्पेलिंग में भी ऐसे CGL जैसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ADOLESCENCE, एडोलसेंस मतलब होती है किशोर अवस्था। क्या होती है बच्चों? किशोर अवस्था। इसका मतलब होता है 18 के बाद की से लेकर 100 तक की आयु को आप या 30 तक की आयु को आप किशोर अवस्था कहते हैं। एडवोकेसी का मतलब होता है किसी पॉलिसी में, चीज़ में समर्थन करना। क्या करना बच्चों? किसी का समर्थन, वकालत करनी, किसी के समर्थन देना, उसे आप एडवोकेसी के नाम से जानते हैं। ADVOCACY, उसे एडवोकेसी कहते हैं। एडिटिंग, AERATING, एडिटिंग का मतलब होता है किसी तरल पदार्थ में हवा का मिश्रण। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें हवा मौजूद होती है, ऑक्सीजन होती है, उसे एडिटिंग कहते हैं। AERATING, एडिटिंग। एस्थेटिक्स का मतलब होता है प्राकृतिक से संबंधित, जो पूरी नेचर संबंधित है, उसे एस्थेटिक्स कहते हैं। AESTHETICS। अफेबल का मतलब होता है मित्रतापूर्ण, बहुत गहरी दोस्ती। AFFABLE, अफेबल, ठीक है बच्चों। एफिडेविट, शपथ पत्र। AFFIDAVIT, एफिडेविट। एजेंडा, AGENDA, एजेंडा होता है मीटिंग में विचार किए जाने वाला मुद्दा। कि आज मीटिंग में जैसे केजरीवाल और प्रधानमंत्री की मीटिंग होती है तो उसमें जो भी मुद्दा बात की जाएगी उसे आप एजेंडा के नाम से जानते हैं। एग्रावेट के मतलब आप जानते हैं, AGGRAVAT, एग्रीवेट का मतलब होता है किसी बुरी चीज़ की तीव्रता को बढ़ा देना। कि जैसे कोई सिगरेट का यूज़ करता है तो वो और बढ़ाना कि डेली यूज़ पे वो सिगरेट का यूज़ ही करता रहेगा, उसे एग्रावेट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्रीवेशन। इसका मतलब है स्थिति के बदतर होने की स्थिति या परेशानी में आना। AGGRAVATION, एग्रीवेशन। नेक्स्ट है हमारा एग्रीसर। इसका मतलब होता है जो पहले ही आक्रमण करता हो। AGGRESSOR, एग्रीसर। नेक्स्ट है हमारा
एग्नोस्टिक इसका मतलब तो जो भगवान के अस्तित्व पर संदेह करता है कि भगवान तो है ही नहीं, ये हमेशा यही बोलता रहता है, डाउट करता रहता है गॉड के बारे में, एग्नोस्टिक कहलाता है। AGNOSTIC एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिज्म धारणा की विश्वास के अस्तित्व में कुछ नहीं कहा सकता, कि भगवान के बारे में कुछ कह ही नहीं सकता कि भगवान है या नहीं। एग्नोस्टिकिज्म AGNOSTICISM। अलाइबी का मतलब होता है बहाना बनाना, कि जब कोई घटना हुई थी तो मैं उस वक्त कहीं और था उपस्थित, ठीक है। उसे अलाइबी के नाम से जानते, किस नाम से जानते बच्चों? एलिबी के नाम से, ALIBI अलाइबी, ठीक है। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट हमारा कि अलाइनेट का मतलब होता है जो मित्र था हमारा, पहले हमने उसको शत्रु बना लिया, अपना दुश्मन बना लिया। ALIENAT अलाइनेट्स, ठीक है प्यारे बच्चों। सबसे इम्पोर्टेंट है एग्रेवेशन, बदतर होने की स्थिति, कुछ चीज़ परेशानी में आना। एग्रीसर जो पहले आक्रमण करता है। एग्नोस्टिक जो भगवान के अस्तित्व पर संदेह करता हो, डाउट करता हो कि भगवान है या नहीं। एग्नोस्टिज्म धारणा कि ईश्वर के अस्तित्व में कुछ नहीं कहा जा सकता। अलाइबी बहाना की घटना के वक्त कहीं और उपस्थित था। अलाइनेज मित्र को शत्रु बना लेना, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट और चलते हैं। ये तो आपने जरूर सुन रखा होगा। अलाइमनी का मतलब होता है जो अलग होने के बाद पत्नी को दी जाने वाली रकम। जो पत्नी अपने हस्बैंड से अलग हो जाती है उसके बाद उसको पैसे दिए जाते हैं, उसे अलाइमनी कहते हैं। ALIMONY, ठीक है। एलिगोरी का मतलब होता है ऐसी स्टोरी जिससे हमें बहुत मॉरल सोर्स शिक्षा मिलती हो। एग्लोगरी कहलाता है। ELLEGORY, ठीक है। ऑल्ट्रस का मतलब होता है दूसरों पर परोपकार करने वाला, हमेशा दूसरों के वेलफेयर के लिए, उसकी चीज़ों के लिए उस पर डिपेंड रहेला। ALTRUIST, ठीक है बच्चों। एमेच्योर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो काम की कमाई के लिए नहीं, मतलब पैसों के लिए काम नहीं करता, पर वो अपने शौक के लिए काम करता है। उसका मतलब होता है AMATEUR, एमेच्योर, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट है अमेज़ॉन। अमेज़ॉन होती है लंबी चौड़ी औरत। आपने अमेज़ॉन के बारे में तो खाली फ़ोनों में ही सुना होगा, पर एक अमेज़ॉन का मतलब होता है लंबी चौड़ी औरत। AMAZON अमेज़ॉन। एनीवो का मतलब होता है राजदूत जो एक तरफ से न्यूज़ लेकर दूसरी ओर जाता है। ENVOY, तो मैं एक बारी और आपको बता दे रही हूँ, ठीक है मेरे बच्चों। एलिमनी का मतलब होता है अलग होने के बाद पत्नी को दी जाने वाली रकम को हम एलिमनी कहते हैं। एलिगोरी का मतलब होता है नैतिक शिक्षा देने वाली कहानी, जिससे हम बहुत सारी शिक्षा प्रदान मिलती है। ऑल्ट्रस का मतलब होता है दूसरों पर परोपकार करने वाला। एमेच्योर का मतलब होता है एक व्यक्ति जो कोई काम कमाई के लिए नहीं बल्कि शौक के लिए वो काम करता हो। अमेज़ॉन का मतलब होता है लंबी चौड़ी मजबूत महिला। क्या होता है? एक बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन, उसे हम अमेज़ॉन कहते हैं। एनवो का मतलब होता है राजदूत। क्या होता है? राजदूत। नेक्स्ट स्टेप हमारा, क्या आपने एम्बेसडर के बारे में तो सुना होगा कि वर्ल्ड का एम्बेसडर कौन है, राजदूत कौन है? तो उसकी स्पेलिंग होती है AMBASSADOR। ये बहुत बार मिस स्पेलिंग वर्ड्स में पूछे गए हैं CGL जैसे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इन पे आप ज़्यादा फोकस रखिएगा। डिप्लोमेट का मतलब होता है राजदूत जो एक स्थान से न्यूज़ लेके दूसरे स्थान जाते हैं। DIPLOMAT डिप्लोमेट, ठीक है बच्चों। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है जो अपने दोनों हाथों को एक ही कुशलता से इस्तेमाल करे, मतलब वो राइट हैंड से भी लिख सकता है और लेफ्ट हैंड से भी वो लिख सकता है। उसकी स्पेलिंग होती है AMBIDEXTROUS, एम्बीडेक्स्ट्रस, ठीक है। एम्बिजियस का मतलब होता है जिसकी एक से अधिक अर्थ निकलते हो, मतलब जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग होते हो, उसे हम एम्बिजियस कहते हैं। साथ में इसका मतलब होता है अस्पष्ट होना, जो कुछ भी पता न होना, ठीक है।
एम्बिवलेंस का मतलब होता है जो पक्ष और विपक्ष मतलब पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे में दोनों में इस्तेमाल या विचार किए गए हों उसे एम्बिवलेंट कहते हैं। तो मैं एक बार और आपको बता रही हूँ। एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत, डिप्लोमेट का मतलब भी राजदूत होता है, एम्बीडेक्ट्रस का मतलब होता है जो अपने दोनों हाथों को एक ही कुशलता से इस्तेमाल करता हो। एम्बिजियस का मतलब होता है जिसके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हो, इसलिए इसे अस्पष्ट भी कहा जाता है। एम्बिवलेंट का मतलब होता है जो पक्ष और विपक्ष दोनों में ही विचार करे। नेक्स्ट स्टेप हमारा एम्बीवर्ट। क्या आपने एम्बीवर्ट के बारे में सुना है? इसका मतलब होता है जो बातूनी हैव कम बोलने वाले दोनों गुण रखे, मतलब अत्यधिक भी बोलता हो और कम भी बोलता हो। क्या करता हो? ज़्यादा भी बोलता हो और कम भी बोलता हो। वह इसमें दोनों गुण प्रदान करता है, इसलिए हम इसको एम्बीवर्ट कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आपको मेरे ये इम्पोर्टेंट वर्ड्स मीनिंग समझ आ रहे होंगे। तो कल हम मिलते हैं इसी चैप्टर के साथ आगे वर्ड्स मीनिंग और इम्पोर्टेंट वर्ड्स मीनिंग की ओर। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। आज यदि आपको मेरे इस वर्ड्स मीनिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट पूछना हो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी सजेशन मुझे देना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा।